प्रदेश की मेरठ में हुई सौरभ मर्डर केस जैसी ही घटना उत्तर प्रदेश की संभल में हुई है। यहाँ एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बिजनेसमैन पति की हत्या कर दी। खुलासा हुआ कि उन्होंने पहले उसके सिर पर लोहे की रॉड और हथौड़े से वार किया। उसकी मौत के बाद उन्होंने मिक्सर से बॉडी के टुकड़े कर दिए। मृतक का धड़ और कटा हुआ हाथ घर से करीब 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया। सिर को रामघाट पर गंगा नदी में फेंक दिया। उसके कपड़े भी जला दिए। दरअसल यूपी के संभल में बीते 18 नवंबर से लापता राहुल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। राहुल की हत्या मेरठ की सौरभ की तर्ज पर उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने की थी। दोनों ने साजिश के तहत हत्या के 2 दिन बाद राहुल की गुमशुदगी दर्ज करवाई। दोनों ने राहुल की लाश को ग्राइंडर से काटकर अलग अलग पॉलिथीन में भरकर फेंक दिया, लेकिन 27 दिन बाद एक लाश का कुछ हिस्सा नाले में बरामद होने पर पुलिस का शक गहरा है, जिस पर रूबी से पूछताछ में वह टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या रूपी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसका पता राहुल को चल गया था और घटना वाले दिन उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस पर दोनों ने उसे लोहे की रॉड और कील ठोकने वाले हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने अपने पति राहुल की चंदौसी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। घटना के 27 दिन बाद पुलिस ने नाले किनारे पॉलीथीन में सड़ा गला आधा शव बरामद किया। 5 दिन बाद पोस्टमार्टम के दौरान शव के कटे हुए हाथ पर राहुल नाम के टैटू दिखा, जिससे मृतक के शव की पहचान हुई। पुलिस को पत्नी से पूछताछ में शक हुआ। घर पहुंचकर पुलिस ने जब छानबीन की तो लोहे की रॉड, तख्त और हीटर पर खून के सूखे धब्बे मिले। वहीं पुलिस पूछताछ में रूबी और गौरव ने कबूल किया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध है और राहुल ने उन्हें बीते 18 नवंबर की रात पकड़ लिया था, जिस पर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें लोहे की राड और जूते में कील ठोकने वाली हथौड़ी से सिर पर वार किए गए थे। अगले दिन लाश को छिपाने के लिए ग्राइंडर से 2 टुकड़े किए और पॉलीथीन में भरकर एक टुकड़े को राजघाट गंगा नदी में फेंक दिया और को ईदगाह वाले नाले में। वहीं एसपी संभल ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों को जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। इसी में सर एक कुछ दिन पहले आधा शरीर बॉडी पाई गई थी सड़ी गली अवस्था में। सर पूरा मामला क्या है, आज पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया? जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके उन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं।
और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया सर किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। थैंक यू।